अभी मुझे, मेरी शादी हुई है 2005 में, कितने साल हुए लगभग? हाँ, अभी मेरी वाइफ का झगड़ा हो गया मेरे साथ कि तुम लोगों को ज्ञान देते हो, अपना तो चेक करा लो कभी। और वो इस मामला यहाँ तक पहुँच गया कि मजबूरन सारा चेकअप मुझे कराना पड़ा, घर पे ले आई। तो अब मेरे दिमाग में ये था ही चेक कराना ही, अगर मकसद है करा लो, मेरा क्या जा रहा है, एक बार कर भी लेंगे तो। एट द सेम टाइम मेरे दिमाग में ये भी था क्योंकि मुझे असलियत पता है, रिजल्ट उसका कुछ भी आए, कुछ भी रिजल्ट आए, मेरे दिमाग में फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरा दिमाग योगी बन गया। एटलीस्ट चेकअप के मामले में क्लैरिटी है इसमें, वही वाली क्लैरिटी मैं आपको देना चाहता हूँ। अब रिजल्ट क्या आया? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसे अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्रों का खुलासा करने वाली इस शॉर्ट फिल्म को आपने जरूर देखना चाहिए। इस फिल्म का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। वो रिजल्ट का अगर देखेंगे, मैं भेज दूंगा आपको, उसमें कहीं ना कहीं लाल निशान है, कहीं पीला निशान है, कहीं ये निशान है। अगर मैं नहीं होता, ये ज्ञान नहीं होता, तो आज मैं रोगी होता। फिर तो मैं सोचता हूं कि चलो, धन्यवाद। मेरी पत्नी जो कि मेरे साथ है, इतने सालों से साथ ही काम करते हैं, सब कुछ है, अगर वो भी उन चक्करों में पड़ सकती है तो आपकी हालत क्या हो रही होगी। तो खैर, हमें हर दिन थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ये लाइव नहीं देख रही होगी, तो थैंक यू। तो दुनिया में जो एविडेंस ये कहता है, ज़्यादातर जो हार्ट अटैक होते हैं वो उनमें होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, ना कि जिनका ज़्यादा रहता है। तो मैं एविडेंस की बात कर रहा हूँ, सबूतों की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं क्या सोचता हूँ, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सबूत क्या हैं? क्या सबूत ये है कि जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा उन्हीं को हार्ट अटैक आएगा? ऐसा सबूत है? अगर तो ऐसा है फिर तो बढ़ना नहीं चाहिए। सबूत तो ये है नहीं ना। ब्लड प्रेशर जरूरत से कम तभी हो सकता है जब आप दवाई लेके उसको घटाएंगे, अदरवाइज नहीं हो सकता। ब्लड प्रेशर बॉडी को कितना रखना है वो बॉडी को पता है, उसको इंटरफेयर करेंगे मेडिसिन से। आप हार्ट को इंटरफेयर कर रहे हैं, किडनी को इंटरफेयर कर रहे हैं, लंग को इंटरफेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं इस वक्त आपका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। अब देखिए, मैं पीछे मुड़ता हूँ, यहाँ एक सांप दिखता है मुझे अचानक, तो क्या होगा? एकदम मैं डर जाऊंगा, मैं जंप करूंगा। इस वक्त अगर कोई मेरा ब्लड प्रेशर चेक करे तो कितना आएगा? 200/100। इतना ब्लड प्रेशर मुझे चाहिए उस सांप से लड़ने के लिए या भागने के लिए? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यही मेरा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है इस वक्त इस सांप से लड़ने के लिए। तो मेरा ब्लड प्रेशर 200/100 वो कैसे हुआ? किसने किया? हार्ट, लंग, किडनी, ब्रेन लगातार नजर बनाए हुए हैं मेरी परिस्थिति के हिसाब से कितना ब्लड प्रेशर कर दूं ताकि इंसान जिंदा रहे। राइट, थैंक यू। अब आप हमारे हिम्स हॉस्पिटल में या हमारे नेटवर्क में जो इम्प्रूवमेंट होती हैं, जो नई बातें आती हैं, जो नए इन्वेंशंस होते हैं, वो ग्लोबी न्यूज़ के माध्यम से लगातार देख रहे हैं, आप तक पहुंच रहा है पिछले कुछ सालों से। तो मैं आपको ये गुजारिश करूंगा, जिन लोगों ने अभी तक ग्लोबी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। मान लो मैं ये तय कर लेता हूँ, कुछ भी हो जाए मेरा ब्लड प्रेशर 180 120/80 से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि WHO ने ऐसा बोला है। अगर ऐसा कोई मैकेनिज्म होता मेरे बॉडी में जिससे मैं 120/80 रख पाऊँ या दवाई खा के ही रख लूँ, तो रिएक्शन कैसे होगा? एक सांप यहाँ देखूंगा अचानक, अच्छा सांप है, कोई बात नहीं, काट लो। तो बचाव के लिए जो रिएक्शन है वो रिएक्शन मैं दे नहीं पाऊंगा। रिएक्शन देने के में मेरे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना पड़ेगा। इसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट एक्शन, राइट। तो ये चीज़ें जंगल में, जब जंगल में इंसान जीता था, अभी जंगली जानवर जंगल में जीते हैं, जैसे वो शेर की आवाज़ सुनता है या उसकी एक छोटा सा भी उसको एहसास होता है, एकदम से उसके बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर, हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं ताकि वो फाइट या फ्लाइट के लिए तैयार हो जाए। तो ब्लड प्रेशर को इंटरफेयर करेंगे तो यानी कि आपने लंग के साथ, हार्ट के साथ, किडनी के साथ, ब्रेन के साथ, सबके साथ इंटरफेयर कर लिया। तो ये बहुत खतरनाक बात है। तो इसको समझिए। हमारा मित्र है वियतनाम में, वो प्रोफेसर है मेडिकल कॉलेज में। वो जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं तो किस तरह से पढ़ाते हैं वो मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ। इस तरह पढ़ाते हैं। पहला दिन का लेक्चर मेडिकल कॉलेज के नए स्टूडेंट्स के लिए
कि आज का लेक्चर मैं ब्लड प्रेशर को कैसे घटाना इस पे दूंगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो दवाई है उसे कहते हैं डाययूरेटिक। तो डाययूरेटिक देने से ब्लड प्रेशर घट जाता है, लेकिन कई बार डाययूरेटिक देने से पेशेंट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इम्पोटेंसी, लेथार्जी, वीकनेस, ये सारे कंप्लेन करता है। एबनॉर्मल रिदम, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, डिजीनेस, ये सारे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। लेकिन चिंता की बात नहीं है, इसकी भी दवाई फिर है अब हमारे पास। और अगर इम्पोटेंसी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोल दे तो व्याग्रा दे देना। लेकिन व्याग्रा जब देंगे पेशेंट को तो कुछ पेशेंट आएंगे जो बोलेंगे मुझे हेडेक हो गया, डिजीनेस हो गया, रनिंग नोज हो गया, इंडाइजेशन हो गया। लेकिन घबराने की बात नहीं, इनके लिए भी दवाई है हमारे पास। और हेडेक हो गया तो पैरासीटामोल दे देना। लेकिन पैरासीटामोल देंगे तो पेशेंट कई बार आ जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन हो गया, एलर्जिक रिएक्शन हो गया। लेकिन चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है, उसके लिए भी हमारे पास दवाई है और उसको ज़ेंटेक दे देना। लेकिन हाँ, ज़ेंटेक देने से याद रहे, कुछ पेशेंट ज़रूर आएंगे बोलने के लिए कि इंसोम्निया हो गया, नोजिया हो गया, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया। लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं, उनके लिए भी हमारे पास दवाई है। जैसे प्रोकाइनामाइड है अगर किसी का बॉडी एबनॉर्मल रिदम हो गया, और प्रोकाइनामाइड का भी अपना साइड इफेक्ट है जैसे डायरिया एंड लॉस ऑफ एपिटाइट। बट नीड नॉट टू वरी, कोई पेशेंट अगर ऐसा बोलेगा तो फटाफट उनको पकड़ा देना इमोडियम। हालांकि इमोडियम के भी 4-5 साइड इफेक्ट हैं। तो आप देखते जा रहे हैं किस तरह से एक पेशेंट ट्रैप में आ रहा है, राइट? यही होता है, यही हो रहा है। तो समझना होगा, डायग्नोसिस इज ए ट्रैप। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हम लोग बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारी को पता कैसे करें और पता कैसे ना करें, इसको मैं क्लियर करना चाहता हूं। पहले तो पता कैसे ना करें ये मैं बता रहा हूं, फिर पता कैसे करें और ठीक कैसे करें ये मैं अगले 10 मिनट बताऊंगा। कैसे पता करना जानलेवा हो सकता है उसके कुछ नमूने दिए। पिछले 3 साल में आपने देखा तो टेस्ट का खेल क्या है और क्या करना चाहिए उसको समझने के लिए आखिरी स्लाइड है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कोई बीमारी नहीं पड़ता या टेस्ट सारे ही खराब होते हैं, लेकिन टेस्ट के माध्यम से जो ट्रैप बना हुआ है दिमाग में घुसा है कि आप बीमार हैं। एक हेल्दी से हेल्दी इंसान को पकड़िए, 14 दिन के लिए बंद कर दीजिए कमरे में और बोलिए कि आपकी वजह से पूरी दुनिया बीमार पड़ जाएगी और आप बीमार है, मर भी सकते हैं। 14 दिन के अंदर वो बीमार पड़ जाएगा। इसे कहते हैं नोसिबो इफेक्ट।